उस व्यक्ति का अभेद है गुण और क्रिया के साथ, तो ये गुण और क्रिया शब्द के द्वारा भी प्रतिभासमान है ऐसा स्वीकार कर लिया जाएगा, ऐसा संबंध मान लिया जाएगा। चले आगे देखिए। यद्वा गुण समूहो द्रव्यमिति पक्षे तस्य भावः इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते समूहस्य गो शब्द वाच्यत्वे अवयवभूत गुणादीनामपि तद्वाच्यत्वमिति शंका बोध्या। या फिर गुणादियों के संदर्भ में शंका कैसे की गई? अथ योयम नीलः कपिलः कपोतः आदि जो शंका की है गुणत्व के, यत्तर्हि तत्शुक्लो नीलः कपिलः कपोत इति स शब्दः, इस शंका को उत्पन्न करने के लिए एक और तरीका दिखाते हैं नागेश जी। यद्वा गुण समूहो द्रव्यमिति पक्षे, या फिर दूसरा पक्ष ले लेते हैं एक, दार्शनिक सिद्धांत पक्ष भिन्न भिन्न है, तो उस पहले तो कहा था गुण और गुणी का अभेद होता है, अब एक दूसरा पक्ष ले रहे हैं कि गुण समूहो द्रव्यम, द्रव्य क्या है? अनेक अनेक गुणों का समूह ही द्रव्य है, ये दार्शनिक पक्ष लेते हैं। इस पक्ष में तस्य भावः इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते, कोई कहे कि ये पक्ष कैसे ले लिया आपने, ये कोई मतलब इसमें प्रमाण है क्या इस पक्ष में गुण समूहो द्रव्यम? तो कह रहे हैं कि तस्य भावः इस सूत्र पर भाष्यकार के द्वारा सम्मत है, ये पक्ष स्वीकार किया गया है, इसलिए हम ले सकते हैं इस पक्ष को। गुण समूहो द्रव्यमिति पक्षे तस्य भाव इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते, तस्य भावः इस सूत्रस्थ भाष्य के द्वारा सम्मत स्वीकार किया गया, मान्य किया गया गुण समूहो द्रव्यम, जो यह पक्ष है, इस पक्ष में समूह से गो शब्द वाच्यत्वे, गो शब्द का वाच्यत्व क्या रहेगा इस पक्ष में? समूह, गुण समूह, ठीक है ना। गो शब्द का वाच्य क्या रहेगा? गुण समूह रहेगा। तो समूह से गो शब्द वाच्यत्वे, समूह के गो शब्द वाच्य होने पर अवयवभूत गुणादि नाम अपि तद्वाच्यत्वम, अवयवभूत जो गुण आदि हैं, अवयवभूत जो गुण क्रिया आदि हैं, उनमें भी गो शब्द वाच्यत्व प्राप्त होता है, वो भी गो शब्द के वाच्य हैं ऐसा प्राप्त होता है। इति शंका बोध्या, इसलिए वो जो शंका की गई है यत्तर्हि स नीलः कपिलः आदि, वो ठीक है, ये पक्ष बुद्धिगत हुआ। हाँ, और क्रिया को भी, क्योंकि गुण समूह द्रव्य है, तो इस पक्ष में जो भी जितने भी गुण हैं वो द्रव्य के ही वाच्य हैं। गुण समूह, हाँ नहीं, जो भी गुण है वो गो शब्द के द्वारा वाच्य है, क्योंकि गो शब्द के द्वारा सीधे सीधे वाच्य हो गया द्रव्य, और द्रव्य क्या है? गुण समूह है। द्रव्य की परिभाषा इस पक्ष में क्या है? गुण समूह। तो माने जब हम कह रहे हैं गो शब्द के द्वारा गो द्रव्य वाच्य है, तो माने गो शब्द के द्वारा उस गो व्यक्ति में जितने भी गुण हैं उनका समूह वो वाच्य है। तो गुण समूह में तो फिर वर्ण भी है ना, तो उसके बारे में भी शंका हो सकती है। इति शंका बोध्या, फिर से देख लीजिए पंक्तियां। यद्वा गुण समूहो द्रव्यमिति पक्षे तस्य भावः इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते, यहां तक एक बार पढ़िए कि गुण समूहो द्रव्यम तस्य भावः, इस सूत्रस्थ भाष्य में सम्मत यह जो पक्ष है, यद्वा तस्य भावः, इसको थोड़ा ऐसा पढ़ेंगे तो और सरल हो जाएगा समझना। यद्वा तस्य भावः इति सूत्रस्थ भाष्य सम्मते गुण समूहो द्रव्यः इति पक्षे, अथवा तस्य भावः इस सूत्रस्थ भाष्य सम्मत गुण समूहो द्रव्यः इस पक्ष में समूह से गो शब्द वाच्यत्वे, समूह के गो शब्द के द्वारा वाच्य होने पर अवयवभूत गुणादि नाम अपि तद्वाच्यत्वम, अवयवभूत जो गुणादि हैं उनका भी गो शब्द वाच्यत्व हो जाता है। तद्वाच्यत्वम अर्थात गो शब्द वाच्यत्वम इति शंका बोध्या, इसलिए गुण और क्रिया के बारे में भी जो शंका की गई है वो ठीक ही समझनी चाहिए। ठीक है,
इसलिए शंका की गई है, ये जानना चाहिए। अतः अत्र गौरिति विज्ञानेति सामान्योक्त्या तदाकार प्रत्यक्षादि ज्ञाने अपि गुणादीनां सामान्य रूपेण भानम्। अत्र गौरिति विज्ञानेति सामान्योक्त्या तदाकार प्रत्यक्षादि ज्ञानेपि गुणादीनां सामान्य रूपेण भानम्। यहाँ पर गौरिति विज्ञाने, गौहु ऐसा बोलने पर जो हमें ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, इति सामान्योक्त्या। प्रदीप ने गौरिति विज्ञाने इतना मात्र कहा है ना, तो इस सामान्य उक्ति के द्वारा तदाकार प्रत्यक्षादि ज्ञानेपि, तदाकार जो प्रत्यक्षादि ज्ञान है उसमें भी गुणादीनाम सामान्य रूपेण भानम। गौरिति विज्ञाने, ये केवल सामान्य कथन किया है प्रदीपकार ने, तो गौहु इस विज्ञान में तदाकार प्रत्यक्ष आदि ज्ञाने भी, जब हम उसका आकार आदि प्रत्यक्ष जानते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर गुणादीनाम सामान्य रूपेण भानम, गुणादियों का भी तो सामान्य रूप से भान होता ही है। अतएव प्रत्यक्ष दृष्टिपि आम्रफलादौ रस विशेषादि जिज्ञासा, इसीलिए प्रत्यक्ष दृष्टिपि आम्रफलादौ, आम्रफलादि को प्रत्यक्ष देख लेने पर भी रस विशेषादि जिज्ञासा, उसका रस आदि विशेष जो है, क्योंकि वो तो नहीं जाना हमने, यद्यपि आम्र का प्रत्यक्ष कर लिया, फिर भी रस को तो बिना चखे नहीं जाना जा सकता, तो रस विशेष आदि की जिज्ञासा होती है। तो विशेष जिज्ञासा यह सामान्य ज्ञान पूर्वकत्वात्, विशेष जिज्ञासा के सामान्य ज्ञान पूर्वक ही होने से, यदि किसी वस्तु के बारे में हमें सामान्य ज्ञान भी ना हो तो उसके विशेष के बारे में, विशेष को जानने की इच्छा भी नहीं होती। विशेष को जानने की इच्छा कब होती है? जब हम सामान्य तो जानते हो तभी उसके बारे में, जब जिस वस्तु का बोध ही नहीं है तो उसके बारे में जानने की इच्छा कहाँ से होगी? पहले हम वस्तु का सामान्य स्वरूप जानते हैं और फिर उसके बारे में विशेष ज्ञान की आकांक्षा होती है। इति अन्य, ये अन्य आचार्य कहते हैं, माने बहुत सारे तरीकों से ये सिद्ध करके दिखा रहे हैं कि गुण और क्रिया के बारे में जो शंका की है आचार्य ने, वो उत्पन्न है, वो सिद्ध है, वो शंका बनती है, वो प्रश्न बनता है। नहीं तो समस्या इनको ये हो रही थी ना कि गौहु इस विज्ञान में तो 3 ही प्रतिभासमान हैं, शब्द, जाति और व्यक्ति, तो इसलिए गुण और क्रिया के बारे में तो शंका ही नहीं बनती। तो सबसे पहला तरीका इन्होंने दिखाया तद अभिन्न अभिन्न न्याय का प्रयोग करके कि शंका बन सकती है, क्योंकि शब्द और अर्थ का अभेद है और अर्थ और गुणों का, अर्थ और क्रिया का अभेद है, तो इसलिए तद अभिन्न अभिन्न न्याय से शंका बन सकती है। या और इसके बारे में दृष्टांत दिया है, यथा परम कारण अभिन्न कार्य कारण कस्य परम कारणेनापि अभेदः। दूसरा पक्ष इन्होंने दिखाया है कि कैसे शंका बन सकती है, गुण समूहो द्रव्यम, ये पक्ष लेकर के, और कोई कहे ये पक्ष ले कैसे सकते हो, ये कहाँ प्रामाणिक है, तो उसको दिखा दिया कि तस्य भावः सूत्र पर भाष्यकार ने इस पक्ष को मान्य किया है, तो इसलिए ये पक्ष ले सकते हैं। और इस पक्ष में शंका बन जाएगी, क्योंकि जब शब्द के द्वारा द्रव्य वाच्य है और द्रव्य गुण समूह मात्र है, तो द्रव्य गुण समूह मात्र है तो शब्द के द्वारा क्या भी वाच्य हो गया, शुक्लः नीलः कप आदि जो गुण है वो भी वाच्य हो गया, तो गुणत्व आदि के बारे में शंका बन जाएगी। ये दूसरा समाधान दिया। या फिर तीसरा समाधान क्या कह रहे हैं कि तीसरा समाधान ये कह रहे हैं कि गौरिति विज्ञाने, ये सामान्य उक्ति की है आचार्य ने, तो इस उक्ति के द्वारा तदाकार आदि प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, फिर भी तदाकार प्रत्यक्ष ज्ञान में भी गुणादियों का केवल सामान्य रूप से ही ज्ञान हुआ है। तो जैसे कि प्रत्यक्ष दृष्ट आम्र आदि फलों में रस विशेष आदि की जिज्ञासा होती है, वैसे ही यहाँ पर भी विशेष की जिज्ञासा हो जाएगी। विशेष जिज्ञासा यह सामान्य ज्ञान पूर्वकत्वात् इति अन्ये, विशेष जिज्ञासा के सामान्य ज्ञान पूर्वक होने से ये अन्य आचार्यों का मत है। तीसरा, तदाकार प्रत्यक्षादि ज्ञाने भी गुणादीनाम सामान्य रूपेण भानम, गुणादियों का भी सामान्य रूप से भान हो ही रहा है, इसलिए उनके बारे में भी शंका हो जाएगी।
क्योंकि विशेष जिज्ञासा सामान्य ज्ञान पूर्वक ही होती है और गुणादियों का भी सामान्य रूप से भान ज्ञान हो ही रहा है, तो वो गुण ही शब्द हैं क्या? ऐसी विशेष जानने की आकांक्षा उनके बारे में हो सकती है। निरूपितम चैतन मंजूषायाम, ये बात हमने मंजूषा में और भी विस्तृत रूप से निरूपित की है। तो इस तरह से 3 तरीके दिखाए हैं यहाँ नागेश जी ने कि किस तरह से ये आगे के जो 2 प्रश्न हैं, यत्तर्हि तत्शुक्लो नीरः कपिलः कपोत इति स शब्दः और यत्तर्हि तदिंगितम चेष्टितम निमिषितम स शब्दः, ये दोनों प्रश्न कैसे उत्पन्न होंगे उसके 3 उपाय यहाँ प्रस्तुत किए हैं। सम्यक आगे बढ़े। बिल्कुल, वाचक का भाव वाचकत्व और वाच्य का भाव वाच्यत्व। जैसे पेंसिल वाचक है ना, पेंसिल शब्द, पकार एकार आदि वो जो शब्द है वो वाचक है और वाचक में वाचकत्व रहता है। ये पेंसिल शब्द का वाच्य है, वाच्य में वाच्यत्व रहता है, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व रहता है। वापस आइए प्रश्न मूल भाष्य पर। प्रश्न क्या है जिज्ञासु का? अथ गौरित्यत्र कः शब्दः, और जिज्ञासु ही आगे प्रश्न करता जा रहा है, किम यत्तत् सासनालांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम स शब्दः, किम क्या, यत् जो, तत् वह, सासनालांगूल ककुद खुर विषाणी अर्थ रूपम, सासनालांगूल ककुद खुर और विषाण वाला अर्थ रूप है स शब्द, वह शब्द है क्या? ये समस्त शब्द है। समास करने का प्रयास कीजिए। सासना गल कंबल होता है ना गऊ का, सासना, लांगूल पूंछ, ककुद पृष्ठ भाग पे ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना, ककुद देसी गायों में, नंदी में भी होता है, और स्पष्ट रूप से खुर पैरों के आगे खुर, और विषाण माने सींग। तो यहाँ तक के सारे शब्दों में तो आप द्वंद्व समास कर लीजिए, और अर्थ है, ठीक। और फिर क्या करेंगे? विषाणी ऐसा बनाना है, विषाण वाला। तो फिर क्या करेंगे? अतिनिठनौ, ये सब है जिसमें या जिसका, सासना लांगूल ककुद खुर और विषाणी वाला, ठीक है। सासनाच लांगूलश्च ककुदश्च, अब खुराश्च, खुर बहुत सारे हैं, और विषाणेच इति सासना लांगूल ककुद खुर विषाणानि, सासना लांगूल ककुद खुर विषाणानि अस्य अस्ति, सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी। प्रथमा में तो दीर्घ हो जाएगा करी की तरह, और मूल प्रातिपदिक देखेंगे तो क्या है? सासना लांगूल ककुद खुर विषाणिन, मूल प्रातिपदिक, ठीक है। अब इसका अर्थ रूपम के साथ समास की कर दीजिए, कर्मधारय। अब चाहे तो नहीं भी कर सकते, इसको प्रथमांत, विषाणी को प्रथमांत रख सकते हैं, अर्थ रूपम को अलग रख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी यही रूप बनेगा मिलके संधि होके, विषाण्य अर्थ रूपम, एको यणची ही होगा ना उसमें भी। और समास कर देंगे तो फिर क्या रहेगा? सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी च तत् अर्थ रूपम च, ऐसे रहेगा। और अलौकिक वाक्य में तो फिर विषाणिन्सु अर्थ रूपसु, ऐसा ही लिखोगे ना। और फिर जो पूर्व पद में नकार है उसका कैसे लोप हो जाता है? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, फिर को यणची होके क्या बन जाएगा? यही वाला रूप, सासना अलांगूल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूपम। तो समस्त शब्द प्रायः करके लेते हैं यहाँ पर, ठीक हुआ। द्वंद्व समास करेंगे पहले, फिर अतैनिठनौ हो रहा है,
और फिर से जो शब्द बन गया हमारे पास इन्हीं प्रत्यांत, उसका अर्थ रूपम के साथ कर्मधारय समास कर दिया हमने। किम यत्तत् सासनालांगूल ककुद खुर विषाण्यर्थ रूपम, क्या जो वह सासना लांगूल ककुद खुर और विषाण वाला अर्थ रूप है, ठीक है, अर्थ स्वरूप है, स शब्द, वह शब्द है क्या। माने इस प्रश्न को सीधे सीधे सरल करके कहो तो क्या अभिप्राय निकल रहा है कि गौहु ऐसे बोलने से जो सामने खड़े गौहु व्यक्ति की प्रतीति हो रही है, वही व्यक्ति ही शब्द है क्या, है ना। व्यक्ति कहो, द्रव्य कहो, पदार्थ कहो, अयम गौहु ऐसा कहने से जो सामने खड़ी हुई गाय प्रतीत हो रही है हमें, वो गाय ही शब्द है क्या। ठीक, ये प्रश्न है। प्रदीप देखिए, तान्येव वस्तूनि क्रमेण निर्दिशति किम यत् तदिति। तान्येव वस्तूनि माने प्रतिभासमानानि वस्तूनि। पहले प्रदीपकार ने कहा है अंतिम अपनी पंक्ति में गौर इति विज्ञाने प्रतिभासमानेषु वस्तुषु कः शब्दः इत्यर्थः। अथ गौर इत्यत्र कः शब्दः, इस प्रश्न का अभिप्राय क्या है। गौ इस विज्ञान में प्रतिभासमान वस्तुओं में शब्द कौन है, ये अभिप्राय है। तो तान्येव वस्तूनि, अब भाष्यकार क्या करने जा रहे हैं, उन्हीं प्रतिभासमान वस्तुओं को ही क्रम से निर्देश करेंगे। सबसे पहले द्रव्य का निर्देश किया, फिर क्रिया का निर्देश करेंगे, फिर गुण का करेंगे, फिर जाति का करेंगे। क्रम से प्रतिभासमान वस्तुओं का ही आचार्य निर्देश कर रहे हैं। तान्येव वस्तूनि क्रमेण निर्दिशति। तान्येव अर्थात तान्येव प्रतिभासमानानि वस्तुन्येव क्रमेण निर्दिशति आचार्यः। किम यत्तदिति उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिङ्गमुपाददत इति कामाचारतः स शब्दः इति पुल्लिंगेन निर्देशः। अब यहाँ एक सिद्धांत की बात बता रहे हैं प्रदीपकार, वो हम आगे समझेंगे। पहले उद्योत देखिए, क्योंकि उद्योतकार उसकी भूमिका दिखाएंगे, है ना, तो भूमिका सहित देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। यत्ततिति समुदायो यद्वृत्तार्थे वर्तते तस्यैव पुनस्तद्वृत्तेन सह इति इत्यनेन परामर्शः यद्वा प्रसिद्धो। उद्योतकार कह रहे हैं पहले जो भाष्य में प्रयुक्त हुए ना शब्द किम यत्तत्, हमने इसका अर्थ किया जो वह, ठीक, उसी को उद्योतकार कह रहे हैं कि यत्ततिति समुदाय, यत्तति ये पूरा का पूरा समुदाय शब्द यद्वृत्तार्थ में वर्तमान है। यद्वृत्तार्थ में माने यत् शब्द का जो विभक्त्यंत रूप होता है ना, वो जैसे किसी न किसी अर्थ को कहने वाला होता है, वैसे ये पूरा यत् तत् शब्द मिलके यत् के अर्थ में ही है। ठीक है, कि क्या जो सासना लांगूल, वैसे क्या जो वह, ऐसा भी हम बोलते हैं हिंदी में, जो वह सासना लांगूल आदि वाला अर्थ है, या फिर क्या जो सासना लांगूल आदि वाला अर्थ है, सीधे भी बोल देते हैं ना। तो उसी को कह रहे हैं कि यत् तत् ये पूरा समुदाय मिल करके यद्वृत्तार्थ में ही है, ऐसा समझना चाहिए। तस्यैव पुनस्तद्वृत्तेन स इत्यनेन परामर्शः। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि हमने पहले ही बोल दिया किम यत् तत्, क्या जो वह सासना लांगूल आदि वाला अर्थ रूप है वह शब्द है क्या, फिर दोबारा वह बोल रहे हैं हम, है ना, तो इसलिए वो थोड़ा अधिक संगत नहीं है। इसलिए उद्योतकार कह रहे हैं कि यत् तत् ये पूरा मिलकर के यत् के अर्थ में ही है। फिर उस यत् का आगे परामर्श किससे हो रहा है, तत् से हो रहा है। ऐसे होता है ना, यस्य बुद्धिर तस्य बलम बोलते, यस्य से माने यत् से जो बात शुरू करते हैं फिर उसका परामर्श आगे तत् से करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आगे स शब्द है ऐसे प्रयुक्त हुआ है ना। इस दृष्टि से उद्योतकार कह रहे हैं कि यत् तत् ये पूरा मिल करके यत् के अर्थ में ही है, यद् वृत्तार्थ है। ठीक, देखिए, यत् तत् समुदायो यद् वृत्तार्थे वर्तते तस्यैव पुनस्तद्वृत्तेन सह इत्यनेन परामर्शः। ठीक, या फिर
यत्तत् ये पूरा समुदाय यद वृत्तार्थ में नहीं है, प्रसिद्ध अर्थ में है। जो वह, जब हम ऐसा बोलते हैं जो वह, तो जो वह बोलते माने वह लोक प्रसिद्ध अर्थ, ठीक। जो वह सासना लांगूल आदि वाला लोक प्रसिद्ध अर्थ है जिसको सब जानते हैं, वह अर्थ रूप ही शब्द है क्या, ठीक। तो दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, दोनों पक्ष दिखा दिए उद्योतकार ने कि या तो यत्तत् इस पूरे समुदाय को यद्वृत्तार्थ में मान लिया जाए, या और उसका स के द्वारा परामर्श हुआ है, तद्वृत्तेन स इत्यनेन परामर्शः, और उसका तद्वृत्तेन, तद का जो ये विभक्त्यंत रूप है, स उसके द्वारा परामर्श हुआ है, यद्वा प्रसिद्धौ, या फिर यत्तत् ये समुदाय, यत्तत् ये पूरा समुदाय प्रसिद्ध अर्थ में है। और प्रसिद्ध जब हम बताते जो वह, ऐसे ही करके बताते। चलिए आगे। अब आगे एक शंका कह रहे हैं कि ये जो यत तत् है, ये दोनों तो नपुंसक लिंग में है ना, तो फिर आगे भी तत् शब्द बोलना चाहिए था, स शब्द कैसे हो गया? यस्य बुद्धि तस्य बलम बोलते हैं, और यस्याह बुद्धि बोले तस्य बलम, ठीक हो जाएगा। यस्याह बुद्धि तस्य बलम, नहीं ना, यस्याह बोल रहे हैं तो आगे भी क्या बोलना पड़ेगा? तस्याह। यस्य बुद्धि ही बोल रहे थे तो आगे तस्य, ठीक था। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बात तो जो है वो यत् तत् से शुरू कर रहे हो और फिर आगे जाकर के सह शब्द बोल रहे हो, ये कैसे हुआ? तत् शब्द बोलना चाहिए था ना। देखिए जिज्ञासु वही शंका कर रहा है, ननु यत् इत्यस्य नपुंसकत्वेन तच्छब्देपि नपुंसकलिंगमेव उचितमताः। जिज्ञासु कहता है कि यत् इसके नपुंसक होने से, नपुंसक लिंग वाला होने से, तच्छब्देपि, यत् इस शब्द में चूंकि नपुंसक लिंगता है इसलिए तच्छब्देपि नपुंसक लिंगत्वमेव उचितम, तत्शब्द में भी नपुंसक लिंग ही होना चाहिए, होना युक्त है। अतः शब्दों के त्रिधा लिंग है ही ना संस्कृत भाषा में, तो यत् जो है वो नपुंसक लिंग शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो तद भी वैसा ही होना चाहिए। अतः आह, उसका उत्तर दे रहे हैं प्रदीपकार। अब प्रदीपकार की पंक्ति पढ़िए जो पहले आपने छोड़ दी थी ना, अब उसको देखिए। उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिंगमुपाददते इति कामचारतः स शब्दः इति पुल्लिंगेन निर्देशः। एक उद्दिश्यमान सर्वनाम शब्द है यहाँ पे, एक प्रतिनिर्दिश्यमान सर्वनाम शब्द है। उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान, जैसे यस्य बुद्धिर तस्य बलम में एक उद्दिश्यमान है यस्य, और आगे वही उसी का प्रतिनिर्देश किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे यत् तत् ये उद्दिश्यमान है नहीं, ये इनके द्वारा तो उद्दिश्यमान कुछ अन्य है। उसको उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमान को फिर से देखिए, यस्य बुद्धिर तस्य बलम, तो यहाँ पे बुद्धि ही उद्दिश्यमान है और बलम ये प्रतिनिर्दिश्यमान है, ठीक है। लेकिन ये उदाहरण पूरा नहीं घटेगा, आप अपने उदाहरण पे आइए। किम यत्तत् सासना लांगूल, क्योंकि वहां बुद्धि और बल दो अलग तत्व है ना, यहाँ पर तो सासना लांगूल ककुद खुर विषाण्य अर्थ रूपम और शब्द, इन दोनों को एक दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसी उदाहरण पर रहते। तो उद्दिश्यमान वस्तु है सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी अर्थ, और प्रतिनिर्दिश्यमान कौन है? शब्द। इन दोनों का एकत्व का आपादन करा रहे हैं, एकत्व की प्राप्ति करा रहे हैं सर्वनाम शब्द। कौन कौन? यत्तत् और स, है ना, या कह लीजिए यत् तत् तो यत् के अर्थ में ही है, तो इसलिए यत् और स ये दो सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जो इन उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान वस्तुओं का क्या करा रहे हैं? क्या करा रहे हैं? एकत्व करा रहे हैं। एकत्वम आपादयन्ति, ये आपादयन्ति कहाँ का शब्द रूप है? कैसे भाई? भवति भवतः भवन्ति भी तो होता है, वैसे नहीं हो सकता आपादयन्ति। क्यों क्यों नहीं हो सकता?
ये सर्वनामानि शब्द का विशेषण है। आपादयन्ति सर्वनामानि, प्राप्त कराने वाले जो सर्वनाम है, एकत्व प्राप्त कराने वाले जो सर्वनाम, और नपुंसक लिंग है ना सर्वनामानि, तो इस आपादयत शब्द है क्षत्रि प्रत्यांत, उसका जगत जगति जगंती जैसे रूप होते हैं ना, वैसे आपादयन्ति प्रथमा बहुवचन में बना हुआ है, शब्द रूप है। ठीक है, आपादयन्ति सर्वनामानि, सर्वनामानि पद का विशेषण है ये आपादयन्ति, प्राप्त कराते हुए सर्वनाम शब्द। किनका एकत्व प्राप्त कराते हुए? उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान वस्तुओं का एकत्व प्राप्त कराते हुए सर्वनाम शब्द। पर्यायेण तल्लिंगम उपाददते, पर्याय से एक एक बार क्रम से, तल्लिंगम उपाददते, तल्लिंगम समास है, तयोर लिंगम तल्लिंगम, उन दोनों का किनका? उद्दिश्यमानस्य अपि च प्रतिनिर्दिश्यमानस्य लिंगम उपादत्ते, क्रम से उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान का लिंग ग्रहण कर लेते हैं। इति कामचारतः स शब्दः इति पुल्लिंगेन निर्देशः, इति कामचारतः, ये चूंकि कामचार है माने सिद्धांततः हमें छूट दी गई है, ये छूट है ना, भाषा का ऐसा सिद्धांत है कि उद्दिश्यमान और प्रतिनिर्दिश्यमान में जो एकत्व का आपादन करा रहे हो ऐसे जो सर्वनाम पद हैं वो कभी उद्दिश्यमान वस्तु का भी लिंग ग्रहण कर सकते हैं, कभी प्रतिनिर्दिश्यमान का भी लिंग ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी स्वच्छंदता होने से, ऐसा कामचार होने से स शब्द प्रतिनिर्दिश्यमान वस्तु के अनुसार आचार्य ने यहाँ पर शब्द जो कि प्रतिनिर्दिश्यमान है उसका लिंग ग्रहण कर लिया और सह ऐसा निर्देश कर दिया। ठीक है, तत् भी कर सकते थे, सह भी कर सकते थे, दोनों ही ठीक है। ठीक, यहाँ पे उद्दिश्यमान वस्तु कौन है? सासना अलांगूल ककुद खुर विषान्य अर्थ रूपम, जो कि नपुंसक लिंग है, तो उस उद्दिश्यमान का लिंग लेते तो तत् शब्दः बोल देते। प्रतिनिर्दिश्यमान है शब्दः जो कि पुल्लिंग है, तो उसका लिंग ले लिया तो सह शब्द है ऐसा बोल दिया, दोनों ही शुद्ध हैं। तो ये सिद्धांत ध्यान रखिए, उद्दिश्यमान प्रतिनिर्दिश्यमानयोर एकत्वम् आपादयन्ति सर्वनामानि तल्लिंगम पर्यायेण उपाददत इति। ठीक है, तो ये एक शंका का समाधान कर दिया। अब आगे उद्योत में देखिए, उद्दिश्यमान क्या होता है, प्रतिनिर्दिश्यमान क्या होता है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर रहे हैं। सिद्धत्व कीर्तनम उद्देश्य, सिद्धवत कीर्तनम उद्देश्य, क्षम्यताम, सिद्धवत कीर्तनम उद्देश्य, सिद्धवत कथन करना, किसी वस्तु का सिद्धवत कथन करना कि ये पहले से ही सिद्ध है मानो। जब भी हम कोई नया वाक्य बोलते हैं ना तो उसमें बहुत सारे पदार्थ पहले से ही सिद्ध होते हैं और हम किसी अंश विशेष की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। राम गांव जा रहा है, तो राम को भी हम जानते हैं, गांव को भी जानते हैं, अभी वो जा रहा है उस पर हमें ध्यान दिलाना होता है। तो इसी तरह से सासना लांगूल ककुद खुर वाला एक पदार्थ है, वो लोक सिद्ध है, तो उसका सिद्ध गुण वाले का कीर्तन करना, कथन करना, ये उद्देश्य कहलाता है। और उसमें हम किसी नए गुण का, नए क्रिया का, उसके किसी नए वैशिष्ट्य का वर्णन करना चाहते हैं। देखिए किस रूप में वर्णन करना चाहते हैं, प्रतिपाद्यतया विधेयतया वा कीर्तनम प्रतिनिर्देशः, उस नई बात को फिर प्रतिनिर्देश ऐसा कहते हैं। प्रतिपाद्यता के रूप में या विधेयता के रूप में कथन करना ये प्रतिनिर्देश होता है। सिद्ध के समान कथन करना ये उद्देश्य कहलाता है, और प्रतिपाद्यता को लेके या विधेयता को लेकर के कुछ कहना ये प्रतिनिर्देश होता है।